थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिलवस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। एक अंतिम बार उस परम चेतना के दर्शन कर लूं, फिर देखूं तो देखूं। सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य देता रहा। अरे संसार, संसार। सिद्धार्थ गौतम की, 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 सिद्धार्थ गौतम की। बच्चे चुप हो जा, चुप हो जा युवराज। न जाने से आज क्या हो गया है, आज तो ये शांत ही नहीं हो रहा। नहीं राजा, लगता है कुमार को किसी की अशुभ दृष्टि लग गई है। लौशिका, युवराज की नजर उतारो शीघ्र। पूर्ण रूप से अपनी माँ पर गए हैं कुमार। महादेवी भी तो जागते थे आधी आधी रात, फिर न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते थे उन्हें सुलाने के लिए। सर में तेल लगाओ, गाना गाओ, संगीत सुनाओ। देख तो प्रजापति, तेरी बांसुरी सुनकर कैसे शांत हो गया। देखिए तो महादेवी, बांसुरी के स्वर सुन के कैसे सो गए हमारे कुमार। ये क्या कर रही हो मंगला? आर्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर देखकर भी पूछ क्यों रहे हो? क्या कर रही हो मंगला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये दिए क्यों जला रही हो? हाँ, अब ये सही प्रश्न। दिए कब जलाते हैं? जब कोई पर्व होता है। आज पर्व ही तो है। किंतु आज कौन सा पर्व है? अरे, महामुनि असित ने हमारे देवदत्त के लिए भविष्यवाणी जो की है। भविष्यवाणी?
किंतु वो भविष्यवाणी तो सिद्धार्थ के लिए थी। हाँ, उसी के लिए की थी। शब्द सिद्धार्थ के लिए थे, पर मरण देवदत्त के लिए था। वो कैसे? आंखें बड़ी करो आर्य, आंखें बड़ी करो। अरे सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, तो राज गद्दी पर देवदत्त ही तो बैठेगा ना। कितनी दूर तक सोच लेती हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। और मैं कितनी अभागी। मतलब मूछे होती तो महाराज बनते। मांग है इसलिए मंगला। और बहुत ही शीघ्र राजमाता। देवदत्त कहाँ है? मुराज खेले मेरे साथ, मैं आपको हरा दूंगा। पुत्र इस समय नहीं, इस समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं, मैंने बोला आप खेलिए मेरे कहा साथ। ना इस समय नहीं। नहीं, आप मेरे साथ अभी खेल। कहा ना इस समय नहीं। देवदत्त उठ, उठ, रोना बंद कर और याद रख, महाराज को अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इनका अपना पुत्र जो आ गया। मंगला, क्या अनर्थ कह रही हो? सही तो कहा महाराज, दाहिना हाथ हमेशा मुंह की ओर ही जाता है। जब कुमार नहीं थे तब यही देवदत्त था जिसने आपके अकेलेपन को अपने बचपन से भर दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे देवदत्त ने आपके एकांत को भंग कर दिया। चल देवदत्त। शांत, शांत हो जा। मैंने कहा ना, एकदम चुप, चुप हो जा। धीरे धीरे मंगला दीदी, सिद्धार्थ अभी अभी सोया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे? आज महाराज पहली बार देवदत्त पर क्रोधित हुए हैं। महाराज क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? आप महादेवी माया को वचन देकर भूल गई महादेवी प्रजापति। आपने कहा था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगी, परंतु युवराज सिद्धार्थ के लालन पालन में इस तरह डूब गई हैं आप कि व्यथा में डूबे महाराज पर ध्यान ही नहीं रहा आपका। माँ तो बन गई, परंतु पत्नी का धर्म भूल गई। इस समय जब महाराज को आपके शयन कक्ष में होना चाहिए, वो व्यथित राज्य सभा में बैठे हैं। आप महादेवी हैं, किंतु आयु में मैं आपसे बड़ी हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बिना मांगे आपको सलाह दे रही हूँ। ऐसे कोमल अवसर में अपने पुरुष को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप समझ रही हैं ना? चल देवदत्त। महाराज कहाँ हैं? अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गए हैं महादेवी। मेरा पुत्र सन्यासी बन जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, तो वो युद्ध भावनाओं का होगा।
भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। क्षमा महाराज, दोष तुम्हारा नहीं, मैं बेध्यान हो गया था। ये क्या देव, ये कोई समय है प्रशिक्षण का? नींद नहीं आ रही थी, व्यतीत था, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। ऐसी कौन सी व्यथा है देव जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया? इस शाक्य कुल का पतन होते नहीं देख सकता देवी। मैं क्षत्रियों का अपना धर्म छोड़ते नहीं देख सकता। जिन हाथों में मैं तलवार देखना चाहता हूं, उन हाथों में मैं कमंडलू कैसे देखूं? जिस शरीर पर मैं रक्त रंजित घाव देखना चाहता हूं, वहां चंदन तिलक कैसे देखूं देवी, कैसे देखूं? आप किसकी बात कर रहे हैं देव? कुमार सिद्धार्थ की, असत मुनि की वाणी अभी गूंज रही है मेरे कान में। आप अकारण ही व्यथित हो रहे हैं देव। कल किसने देखा है? इतना जब तब यज्ञ के पश्चात एक पुत्र हुआ, और वो भी सन्यासी। ऐसा कुछ नहीं होगा देव। असत मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं हुई देव। किंतु भविष्य के गर्भ में क्या है, यह कोई नहीं जानता। मैं तुमसे पूछता हूं देव, तुम्हें क्या लगता है? जिस भव्य वस्त्र से सन्यासी का चोला बनता है, उसी भव्य वस्त्र से हमारे राज्य का परचम बना है। वस्त्र हमारे पास है और हमें उसका क्या करना है, यह तो हमारे ही हाथों में है ना देव। आप कुलगुरु वाचस्पति से विचार विमर्श करें, वो अवश्य ही कोई मार्ग सुझाएंगे। हाँ देखें।